ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 की क्लास आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको मैथ और सोशल साइंस की क्लास आपको मिल रही है। उसके बाद अभी मैं आपको साइंस की क्लास प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ, केमिकल रिएक्शंस एवं इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर नेम है रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया आपकी होती है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ वे प्रतिक्रियाएँ होती हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब आपस में गर्म किया जाता है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका विकारक होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद होता है। तो हम समझते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वे रासायनिक अभिक्रिया की वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें नए नए गुणधर्म के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण हो, या फिर जब दो पदार्थ आपस में संयोग करें तो उसके साथ एक नया पदार्थ का निर्माण हो। ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस O2 इक्वल MgO। अभी हम समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे Mg, O2। उसके बाद में हम समझते हैं उत्पाद क्या होता है। उत्पाद वे नए पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे MgO। उपरोक्त इक्वेशंस में आपने देखा होगा या उपरोक्त उदाहरण में आपने देखा होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अंडरलाइन करके आपको दिखाया गया है कि अभिकारक होता है, और MgO आपका उत्पाद होता है। ये आपका उत्पाद हो गया, और ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिकारक हो गया। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। एक एक करके हम समझते चलते हैं। सबसे नंबर 1 आपका आ जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O इक्वल CaO ट्वाइस प्लस उष्मा। मीन्स CaO आपका होता है बिना बुझा हुआ चूना, प्लस H2O आपका जो है जल होता है। उसके बाद में CaO ट्वाइस, ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है। उसके बाद में अगला आपका जो है समीकरण है, या अगली आपकी जो है अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आपकी जो है संयोजन अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट होती है, या फिर कह सकते हैं कि जब एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो जब एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। CaCO2 के 3 क्या होता है? ये आपका चूना पत्थर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
इसका रासायनिक नेम है। हमारा जो है CaO मीन्स बुझा हुआ चूना बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। या फिर दूसरा हम उदाहरण के साथ समझते हैं, तो 2FeSO4 मीन्स फेरस सल्फेट को जब हम गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। Fe2O3 ये आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया प्लस SO3 ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। तो इस चैप्टर में भी आपको मैं इतना ही समझा रहा हूँ। इसके बाद इसमें अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पर्सनल या फिर ग्रुप में ही अपनी समस्या को बता सकते हैं। अगर कहीं पर किसी को ना समझ में आया हो या फिर थोड़ा बहुत भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी, तो आप पर्सनल मैसेज करके या फिर समझ सकते हैं। बाकी की क्लास मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा।